नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनमोल ज्ञान चैनल पर, जहां हम सब मिलकर हिंदू धर्म के अद्भुत ज्ञान, पवित्र ग्रंथों, पुराणों, जीवन से जुड़ी सीख और अद्भुत कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक गहरा अर्थ, एक अनमोल संदेश जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि उनमें जीवन जीने की समझ, श्रद्धा और प्रेरणा छुपी है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें भक्ति का एक क्षण भी सच्चे भाव से लिया जाए तो वही क्षण मोक्ष का द्वार बन जाता है। यह है राजा खटवांग की कथा, एक ऐसे राजा की जिसने मृत्यु का सामना मुस्कुराते हुए किया और केवल एक घड़ी में उस सत्य को पा लिया जिसे पाने के लिए साधु संत भी अनेक जन्मों तक साधना करते हैं। बहुत समय पहले सूर्य वंश में एक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ करते थे, राजा खटवांग। वे केवल अपने सामर्थ्य और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने धर्म, करुणा और विनम्रता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। लोग कहते थे, राजा खटवांग के राज्य में धरती पर ही स्वर्ग बस गया है। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर सुबह वे स्नान करके यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते और फिर प्रजा का हाल पूछते। उनका जीवन भक्ति और कर्तव्य का सुंदर संतुलन था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता बार बार हार रहे थे। तब उन्होंने सोचा, हमारे पास कोई ऐसा मानव नहीं जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा हो, जो हमारे साथ लड़े। तभी इंद्रदेव बोले, राजा खटवांग एक ऐसे वीर हैं जो हमारे लिए वरदान समान है। चलो उनसे सहायता मांगते हैं। जब राजा खटवांग को संदेशा मिला कि देवता सहायता चाहते हैं, उन्होंने बिना एक क्षण गवाए हाथ जोड़कर कहा, देवताओं की सेवा ही मेरा सौभाग्य है। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित कर दूंगा। राजा खटवांग अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ स्वर्गलोक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। हर ओर प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य गंध, अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व गान गा रहे थे। लेकिन युद्ध भयानक था। असुरों ने स्वर्गलोक के कई भागों पर अधिकार कर लिया था। राजा खटवांग ने अपने धनुष को उठाया और एक के बाद एक असुरों को परास्त किया। उनकी वीरता देखकर देवता प्रसन्न हो उठे। युद्ध समाप्त हुआ, देवता विजयी हुए। इंद्रदेव ने राजा खटवांग को सुमेरु पर्वत पर बुलाया और कहा, हे राजन, आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम मूल्य नहीं चुका सकते, लेकिन आप अगर कोई वर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तब राजा खटवांग ने विनम्र भाव से कहा, हे देवता, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। इंद्र बोले, बताइए राजन, कौन सा सत्य? राजा ने कहा, मुझे यह बताइए कि मेरे जीवन का कितना समय शेष है। देवता पहले तो मौन रहे और फिर बोले, राजन, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन का केवल एक घड़ी का समय शेष है, मतलब एक क्षण का समय शेष है। सब देवता मौन हो गए। स्वर्ग में शांति छा गई। राजा खटवांग ने आंखें बंद की और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे यह सत्य बता दिया। अब मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। अब मैं उस परम सत्य की शरण में जाऊंगा जिसकी कृपा से यह संसार भी अस्तित्व में है। उन्होंने नम्रता से कहा, मुझे तुरंत पृथ्वी पर भेज दीजिए। देवताओं ने पूछा, रुकिए राजन, हम आपको अमृत भी दे सकते हैं। राजा बोले, नहीं, अमृत तो शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। मैं उस परम अमृत को पाना चाहता हूं। राजा खटवांग तुरंत पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने अपने राज सिंहासन को त्याग दिया। राजमहल के द्वार से
सीधे नदी तट की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपने मुकुट को उतार कर रखा और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु विष्णु, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे मित्र, आप ही मेरे शरणदाता हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं, केवल आपका नाम है। उन्होंने धरती पर बैठकर आंखें मूंद ली और उनके होठों पर केवल एक शब्द था, नारायण नारायण। उनके शरीर से तेज निकलने लगा, उनके रोम रोम से भक्ति झलकने लगी। हर श्वास के साथ वे भगवान को पुकार रहे थे। लोग कहते हैं उस क्षण स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे खटवांग, जो एक घड़ी का समय भी भक्ति में लगाता है वह अनंत काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा खटवांग ने कहा, प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, और उसी क्षण वे दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि मृत्यु भयावह है, यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु ज्ञान का द्वार है। अगर व्यक्ति यह समझ ले कि हर पल उसके जीवन का अंतिम पल भी हो सकता है, तो वह हर पल को भक्ति में जिएगा। राजा खटवांग ने हमें यह बताया कि समय सबसे बड़ा गुरु है। जो समय को पहचान लेता है वह स्वयं को पहचान लेता है। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं अभी तो समय है, कल से पूजा करूंगा, कल से जप करूंगा, पर कौन जानता है कल होगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक श्वास चल रही है, जब तक नाम का स्मरण करो। भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मृत्यु के पार भी हमारे साथ जाता है। मित्रों, यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद से ली गई है। इसका उद्देश्य किसी मत या व्यक्ति की आलोचना नहीं, बल्कि केवल एक संदेश देना है कि जीवन का असली धन भक्ति है और सच्चा लाभ वही है जो आत्मिक शांति दे। तो आज से ही एक संकल्प ले, हर दिन कम से कम कुछ पल नाम स्मरण में बिताए, क्योंकि जैसे राजा खटवांग ने एक क्षण में मोक्ष पाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के हर क्षण को पवित्र बना सकते हैं। यह कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य केवल सीख देना है, न कि किसी को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, ये थी आज की अनमोल ज्ञान की कहानी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और दुर्लभ कथाओं के लिए हमारे चैनल अनमोल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।